जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारतवर्ष की जो प्रायद्वीपीय भारत है उस पर जितनी भी पहाड़ियां हैं और जो पहाड़ियों का स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप प्रायद्वीपीय भारत आप समझते होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत से तात्पर्य क्या है। प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ है एक भारत का वो हिस्सा जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार नॉर्थ ईस्ट में मेघालय तक भी जाता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के नाम से पूछ लेते हैं कि किस स्टेट में ये पहाड़ियां हैं। तो देखिए, यदि आप देखें तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक जो माउंटेन है इसका नाम है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के बारे में हम आपको प्रायद्वीपीय पठार में बता चुके थे। यहीं पर माउंट आबू जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो यहीं पर माउंट आबू अरावली पर्वत में स्थित है। राजस्थान में ये माउंटेन स्थित है, अरावली माउंटेन। इसके अलावा अपन चलते हैं अब गुजरात। तो गुजरात का ये हिस्सा आपका गुजरात का है। गुजरात में आपको तीन पहाड़ियां आपको दिखाई देती हैं। एक है आपकी गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी जो सौराष्ट्र में है, यहाँ पर ये गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी, गिर। और ये एशियाई टाइगर के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क इज़ अ वेरी फेमस नेशनल पार्क एंड ये किसके लिए, एशियन टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बारदा पहाड़ी, यहाँ पर आपको बारदा पहाड़ी मिलती हैं, बारदा हिल्स मिलती है। और इसके अलावा कच्छ के रण के नीचे यहाँ पर मांडव पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं, मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ। तो गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। यहीं पर गिरनार झील मिलती है, यहीं पर गिरनार झील मिलती है। और गिरनार पहाड़ियाँ भी हैं, गिरनार पहाड़ियाँ। यहीं से अशोक के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन भी हमें प्राप्त होते हैं, अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इस अभिलेख में 14 अभिलेख आपको मिलते हैं, बृहत शिलालेख है। तो मांडव, बारदा एंड गिरनार, कौन सा, गिरनार पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पर हैं, ये है आपके गुजरात में। चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश गुजरात से ही लगा हुआ है। एक रफ आइडिया के लिए अपन चित्र ऐसे बना देते हैं। ये देखिए आप, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी इसलिए बनाई है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं नर्मदा नदी का। ये लीजिए, नर्मदा नदी बनाई क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का नाम है विंध्याचल पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ियाँ। और नीचे जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है सतपुड़ा हिल्स। ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा यहीं लिख देता हूँ, सतपुड़ा हिल्स। ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। अब विंध्याचल और सतपुड़ा का अलग अलग भागों में बंटवारा मिलता है देखने को, सो वो अपन अलग हम आपको बता देते हैं। जैसे ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं और ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा, इनको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। इनका एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा। अगर विंध्याचल पहाड़ियों में हम देखें तो पश्चिम की ओर जाना पावा की पहाड़ियाँ हैं, जाना पावा, धजारी, सिगार की चोटी आपको यहीं पर मिलेगी, सिगार की चोटी।
सिगार की चोटी, जानापावा पहाड़ियाँ यहीं पर मिलेंगी, जहाँ से जानापावा पहाड़ी के वांचू पॉइंट से ही चंबल नदी का उद्गम होता है, ये बात आपको मालूम है। और काकरावर्डी की पहाड़ियाँ भी यहीं मिलेंगी, जहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। काकरावर्डी, काकरावर्डी एंड काकरावर्डी हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विंध्याचल हिल्स। तो काकरावर्डी की पहाड़ियाँ, जानापावा हिल्स एंड धजारी हिल्स, सिगार की पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ, सिगार की चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार, 881 मीटर। तो ये पूरा का पूरा मालवा के क्षेत्र में स्थित है। मध्य भाग में करें अपन बात तो यहाँ पर आपको भीमबेटका की पहाड़ियाँ मिलती हैं, भीमबेटका की पहाड़ियाँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर उदयगिरी की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, उदयगिरी। तो जैसा कि आप जानते हैं भीमबेटका की पहाड़ियाँ रायसेन जिले में स्थित हैं, उदयगिरी की पहाड़ियाँ विदिशा के पास में स्थित हैं, सांची के स्तूप वगैरह सब आपको यहीं मध्य भाग में मिलते हैं। जबकि पूर्वी भाग इसका कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी भाग कैमूर हिल्स हो गया है, बीच वाला भीमबेटका उदयगिरी और ये वाली हो गई। इसी तरह से बीच में से कौन सी नदी गई है? ये कौन सी है? नर्मदा नदी है। नीचे सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अब सतपुड़ा पहाड़ियों की भी 3 डिवीजन अपन कर देते हैं। इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ। ये हैं राजपीपला पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ। अब राजपीपला की जो पहाड़ियाँ हैं वो 4 भागों में बटी हैं, 1 2 3 4। अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ और चौथा है बिजलगढ़, बिजलगढ़। तो आप देखिए 4 पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ 4 भागों में बटी हुई हैं। अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़, बिजलगढ़, ये पश्चिमी भाग में स्थित हैं। याद रखना ये वो पार्ट है गुजरात सीमा से लेकर ये बुरहानपुर दर्रे तक है। यहाँ पर बुरहानपुर है, बुरहानपुर एक जिला है जो दक्षिणतम जिला है मध्य प्रदेश का। इसके बीच में ये पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़, बिजलगढ़। सतपुड़ा के मध्य भाग में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ महादेव पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, महादेव हिल्स। यहीं पर पचमढ़ी की पहाड़ियाँ हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहीं पर आपको सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, वो भी यहीं पर देखने को मिलती है, धूपगढ़। यहीं पर आपको ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़। तो महादेव पहाड़ियाँ, पचमढ़ी पहाड़ियाँ, धूपगढ़ की ऊंची चोटी, ग्वालीगढ़, ये सब मध्य भाग में देखने को मिलता है। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। अगर आप पेन कॉपी लेकर के नोट्स बना रहे हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा को एमपी के दृष्टिकोण से आप अलग अलग लिख लीजिएगा। महादेव पहाड़ी पर ही पचमढ़ी नाम की हिल स्टेशन है और पचमढ़ी में ही धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव की ही सबसे ऊंची चोटी है जो पचमढ़ी में स्थित है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि पूर्वी पहाड़ जो है इसको मैकल पर्वत कहा जाता है, मैकल। और यही मैकल पर्वत से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। मैकल इसलिए नर्मदा नदी का एक नाम मैकल सुता भी है, मैकल सुता है ना, मतलब मैकल की पुत्री। तो मैकल सुता ये पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार सीरीज फैली हुई है जिसे मैकल श्रेणी कहा जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का आपको दिया, इसको आप नोट करिएगा। हम वापस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम यहाँ अरावली देखी, यहाँ विंध्याचल सतपुड़ा देखे। यहाँ पर बिहार और झारखंड के मध्य में पहाड़ियाँ स्थित हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल।
राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं ये बिहार और झारखंड के मध्य में स्थित वो पहाड़ियाँ हैं जो कि खनिज संसाधनों से भरी पूरी हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अन्य और भी पहाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन इनको हम जब खनिज संसाधन बताएंगे तब मैं उन पहाड़ियों का उल्लेख करूँगा। लेकिन यहाँ पर अपन देखें कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों जो है ना गारो, खासी और जैंतिया, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, तो इसको गोंडवाना हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये मेघालय सीरीज में, मेघालय राज्य में गारो, खासी, जैंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं। तो आपने देखा कि हमने आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ की हमने आपको बताई श्रृंखलाएं। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो है अब महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत अपन अब महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में सबसे ऊपर वाली जो पहाड़ी है वो है सातमाला की पहाड़ियाँ। देखो भाई, आपको एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात बता रहा हूँ ताकि आपको ये पहाड़ियाँ एक बार में याद हो जाएं। और इनकी लिस्ट आपको ऐसे बनानी है, स्टेट का नाम लिख करके आप जो है ना उस स्टेट में पाई जाने वाली पहाड़ियों को लिखेंगे। लेकिन यूपीएससी में इन पहाड़ियों का क्रम पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इन पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। इसलिए मेरा आपको ये सलाह है कि आप मैप पर इन पहाड़ियों को अवश्य बनाएं, भारत का एक नक्शा लेकर के, और उसमें आप लकीरें खींच करके उनमें नंबरिंग कर दें और नंबर के अनुसार आप पहाड़ियों के नाम एटलस में देख करके उनको आप बनाएं, है ना। तो ये आपके लिए उचित कार्य होगा ताकि आप उसको स्मरण भी रख सकें। एक जो पिक्चर मेमोरी बनती है वो आपके दिमाग में बन सके। यहाँ पर हम देखें एक सातमाला पहाड़ी, सबसे ऊपर सातमाला पहाड़ी, उसके बाद में फिर अजंता हिल्स हैं। यहाँ पर अजंता हिल्स, अजंता हिल्स ये हो गई सातमाला, सातमाला ये हो गई आपकी अजंता हिल्स। अजंता और एलोरा आपको मालूम होगा, ये अजंता एलोरा ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और पत्थरों की गुफाओं के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इनके बारे में कल्चरल एक्टिविटीज़ में बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में आपकी है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। तो सातमाला, अजंता, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, और इसके बाद में आपकी हैं बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट हिल्स, बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट। तो देखिए 4 पहाड़ियाँ हो गई, सातमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। एक बात स्मरण रखिएगा कि बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है, परंतु बालाघाट पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कि सातमाला, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा, सातमाला और अजंता हिल्स ऐसी हैं, और सातमाला और अजंता हिल्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इसके नीचे फिर यहाँ पर हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद में यहाँ पर बालाघाट पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए ये हो गई सातमाला, सातमाला, ये हो गई अजंता हिल्स, अजंता हिल्स, और ये वाली हो गई आपकी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, और ये हो गई आपकी बालाघाट हिल्स, बालाघाट हिल्स। इनके बीच में से बहने वाली जो नदी है उसका नाम, इनके बीच में बहने वाली गोदावरी नदी का उद्गम यहीं से होता है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी, गोदावरी पहाड़ियाँ। और यहीं बालाघाट, बालाघाट पर से निकलने वाली जो नदी है वो इसकी सहायक नदी है मंजीरा, मंजीरा नदी, मंजीरा नदी। तो आप इस बात को स्मरण रखिएगा कि 7 अजंता ये आमने सामने की पहाड़ियाँ हो गई, हरिश्चंद्र और बालाघाट ये आमने सामने की घाटियाँ हो गई, इनके बीच से निकलने वाली नदी का नाम है गोदावरी, है ना। और
जो बालाघाट सीरीज से निकलने वाली मंजीरा नदी है वो गोदावरी की दक्षिण दाहिने दिशा से मिलने वाली सहायक नदी है। एकमात्र बड़ी सहायक नदी मंजीरा नदी है। आपको इस बात को स्मरण रखना होगा। करेक्ट। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी। भीमा नदी, और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी बनती है। वो हरिश्चंद्र पहाड़ियों से निकल के बनती है। याद रखना, भीम किसके सहायक थे? कृष्ण के सहायक थे। तो आप ध्यान रखना कि भीमा नदी जो सहायक है वो कृष्णा नदी की है, जबकि मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो सातमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट सीरीज के बीच में गोदावरी नदी बहती है, और बालाघाट सीरीज से निकलने वाली मंजीरा नदी उसकी सहायक नदी है। तो आपको महाराष्ट्र की ये चारों पहाड़ियाँ आपको याद हो गई होंगी, आई थिंक। अब इसके बाद में हम चलते हैं नीचे कर्नाटक में। कर्नाटक में जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा वास्तव में क्या है? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में आप यहाँ पर अगर पहाड़ियाँ देखते हैं तो आपको बाबा बूदान की पहाड़ियाँ मिलती हैं। कौन सी? बाबा बूदान की पहाड़ियाँ मिलती हैं। बाबा बूदान में ही कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं। कुद्रेमुख को कन्नड़ भाषा में घोड़े का मुंह कहा जाता है। कुद्रे मतलब घोड़े और मुख मतलब तो मुख ही होता है, तो घोड़े के मुख जैसी पहाड़ियां हैं, इसलिए उनको कुद्रे मुख कहा जाता है, जो बाबा बूदान की पहाड़ियों पर स्थित है। तो बाबा बूदान, यहीं पर बुद्धि नगरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। तो ब्रह्मगिरी और जो ब्रह्म नागरी है उन्हीं बाबा बूदान या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों को ही बाबा बूदान की पहाड़ियां भी कह देते हैं। तो बाबा बूदान ही ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक में स्थित हैं। और ये बाबा बूदान की पहाड़ियां जो है ये कुद्रेमुख खास तौर पर ये लौह उत्खनन के लिए जानी जाती हैं, अर्थात आयरन प्रोडक्शन यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया जाता है कर्नाटक में। तो आपको कर्नाटक में इतना ही स्मरण रखना होगा। ठीक। अब आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट और यहाँ पर आकर के पूर्वी घाट से मिल जाता है। इसके लिए हम आपको एक अलग नक्शा बनाना चाहेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक। तो अलग नक्शा अपन कहाँ बनाएं, ये तो बात हो गई। चलिए हम एक दूसरा या यहीं पर अपन खोल लेते, ऊपर चलते हैं ऊपर, ताकि हम इसको फिर से आपको दिखा सकें। देखिए नक्शा थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, देखो ये पश्चिमी घाट गया ये, और यहां से ये पूर्वी घाट स्टार्ट हो गया। ये पूर्वी घाट आप देख सकते हैं, पश्चिमी घाट सिंगल है जबकि ये बीच बीच में टुकड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। मिलन बिंदु जहाँ पर है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। याद रखना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ ऊपर से कर्नाटक, दाएं से तमिलनाडु और बाएं से केरल, तीनों की सीमाएं जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा 2637 मीटर ऊंची
के साथ में दोदा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। इसके नीचे अगर अपन देखें कि एक पहाड़ी ये, एक पहाड़ी ये और एक पहाड़ी ये, 3 पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। इसके ठीक नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई, याद रखिएगा, ये साउथ की जो भी आप पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, इसके इस साइड तमिलनाडु है, इसके इस साइड जो है ना केरल है। मतलब ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल के बीच में प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो है अन्नामुडी। अन्नामुडी पहाड़ियाँ, अन्नामुडी पहाड़ियाँ, अन्नामुडी पहाड़ियाँ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें हम देखें कि 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है। नहीं, यहाँ नहीं, 2695 मीटर ऊंची है। तो आप एक बात देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अन्नामुडी, 2695। अब आप बिल्कुल याद रखना, अन्नामुडी अन्नामलाई पर्वत पर है और दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत पर। तो 2 पर्वत अपन ने पढ़ लिए। अब तीसरा पर्वत अपन देखें तो वो है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स। और तीसरी जो चौथी जो है ना, इनका नाम है नागर कोयल की पहाड़ियाँ। नागर कोयल की पहाड़ियाँ, नागर कोयल, ये देखिए आप। तो देखो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एंड नागर कोयल। तो ये चारों एक के नीचे एक पहाड़ियां हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। और एक और बात मैं बता दूं कि नागर कोयल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी जो पर्वत है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मतलब दक्षिणी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो आपने देखा कि ये अपन ने नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एंड नागरकोयल ये अपन ने पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, ये नीलगिरी है और ये अन्नामलाई है, इसके बीच में यहाँ पर ये वाला है पालघाट दर्रा। ये कौन सा है? पालघाट, पालघाट दर्रा है। ये किस किस के बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट का दर्रा है। दक्षिण भारत का दर्रा मतलब पासेस, ये निश्चित रूप से केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और इसके अलावा जो अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां हैं, कार्डमम, इनके बीच का जो दर्रा है उसका नाम है सिनकोट दर्रा। शिनकोट दर्रा, ये सिनकोट दर्रा है। ये 2 दर्रे हो गए। 2 पहाड़ियों के बीच से वो मार्ग जिससे आप आर पार जा सकते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं। एक दर्रा पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, एक अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है जिनका नाम है सिनकोट दर्रा। इनको आप स्मरण रखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अन्नामलाई पर्वत, ये अन्नामलाई पर्वत जो है इससे एक श्रृंखला निकली है जो तमिलनाडु में चली जाएगी। ये तो यहाँ पर तो केरल है, केरल, और यहाँ पर है तमिलनाडु। तो एक जो इसकी एक ब्रांच है अन्नामलाई की जिसका नाम है पालानी हिल्स। ये तमिलनाडु में चले जाते हैं अपन। और इसी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कनाल। याद रखना, ये कोडाई कनाल इज़ अ वेरी फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु। कभी तमिलनाडु जाएंगे तो कोडाई कनाल जो है ना घूमने जरूर जाएंगे आप। तो पालानी हिल्स पर कोडाई कनाल नाम की हिल स्टेशन है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो कोडाई कनाल हिल स्टेशन है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है तो आंसर आएगा पालानी हिल्स पे। एंड पालानी हिल्स किसकी ब्रांच है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों की एक ब्रांच है, अन्नामलाई की।
अन्नामलाई से टूट करके या उसकी एक ब्रांच पालानी हिल्स के रूप में तमिलनाडु में चली जाती है। और इस तरह से आपने ये पश्चिमी घाट की ही सीरीज मानी जाएगी, पूर्वी घाट तो यहाँ से ऊपर की ओर चला गया है। अब मैं आपको ये तो बात हुई कहा कि दो तमिलनाडु और केरल के बीच की ये पहाड़ियाँ बता दी, एक तमिलनाडु की पालानी हिल्स भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको तमिलनाडु अकेले की पहाड़ियाँ बताऊंगा, तमिलनाडु अकेले की पहाड़ियाँ। तो अपन देख लेते हैं तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो अब तमिलनाडु की पहाड़ियाँ अपन बताते हैं, देखिएगा। अब देखिए अलग अलग चित्र बना रखे मैंने। अभी ये जो चित्र बनाया है मैंने, ये मैंने उसके लिए बना दिया, किसके लिए, दोनों पश्चिमी घाट के विस्तार के लिए मैंने आपको चित्र बना दिया। अब मैं आपको तमिलनाडु की पहाड़ियाँ बता रहा हूँ, देखिएगा। आप तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चित्र बना देता हूँ। एक और चित्र, अब ये आ गया तमिलनाडु की हिल्स। तो तमिलनाडु में आपकी 3 हिल्स हैं, जावादी, शेवेराय एंड पंचमलाई। जावादी हिल्स, शेवेराय की पहाड़ियाँ, जावादी हिल्स, शेवेराय और पंचमलाई की पहाड़ियाँ, पंचमलाई। ये तीनों तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में जावादी, सेवेराय एंड पंचमलाई हिल्स सिचुएटेड इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक और सिरुमलाई की पहाड़ियाँ भी हैं, सिरुमलाई पहाड़ियाँ। सिरुमलाई पहाड़ियाँ और स्थानीय पहाड़ियाँ और भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वप्रथम आप जो मेन पहाड़ियाँ हैं उनको आप अभी याद कर लेना। उसके बाद में फिर बारीक पहाड़ियों के ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने अभी एमपी में यूँ तो कहा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के लिए, लेकिन हमने उसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपको और पहाड़ियों के नाम बताए। उसी तरह से किसी भी राज्य में अन्य छोटी मोटी पहाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले हम बड़ी पहाड़ियों को सीख लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ जो पहाड़ियां आंध्र प्रदेश की हैं, एक तो है शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम। इसके अलावा यहाँ पर नल्लमलाई की पहाड़ियाँ, नल्लमलाई की पहाड़ियाँ, नल्लमलाई की पहाड़ियाँ, ये भी यहीं पर है आंध्र प्रदेश में, नल्लमलाई की पहाड़ियाँ। इसके अलावा वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा एंड वेलिकोंडा, ये कोंडा जितने हैं ना, ये यहीं पर पाए जाएंगे। और एक और वेलिकोंडा, एक पालकोंडा भी यहीं पर है, पालकोंडा। ये आप मैप में मैपिंग करनी है, आपको स्मरण रखिए इस बात को, इसको आपको मैपिंग करनी है। शेषाचलम, नल्लमलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा एंड शेषाचलम जो है ना, हमारे भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। तो और नागरी पहाड़ी भी यहीं पर है, नागरी हिल्स, नागरी हिल्स। तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हो गई। शेषाचलम, नल्लमलाई एंड वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये सब कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में है। देन अब आखिरी अपना बचता है सेगमेंट उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में अपन देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा ये वास्तव में सब किसका पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये पूर्वी जो सीमा है उनका पार्ट है। तो आप देखना
यहाँ पर गरजट की पहाड़ियाँ हैं, गरजट हिल्स। देखिएगा इस साइड लिख देते हैं, गरजट की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उड़ीसा। गरजट हिल्स कहाँ हैं? उड़ीसा। इसके अलावा टिकरपारा, टिकरपारा हिल्स, टिकरपारा हिल्स, टिकरपारा हिल्स। इसके अलावा टिकरपारा हिल्स के अलावा यहाँ पर हैं न्यागढ़ हिल्स, बादामी हिल्स पहले लिख लो, बादामी पहाड़ियाँ, न्यागढ़ की पहाड़ियाँ, न्यागढ़ की पहाड़ियाँ आदि। ये सब कहाँ पर हैं? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में गरजट पहाड़ियाँ, बादामी पहाड़ियाँ, टिकरपारा, इनको आप स्मरण रखना, बाकी और भी पहाड़ियाँ आपको इसमें मिल सकती हैं। इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी पहाड़ियाँ अपने भारतवर्ष में यहाँ वहाँ पर फैली हुई हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को आपको मैपिंग के साथ में स्मरण रखना होगा। जो हमारे प्रायद्वीपीय राज्य हैं, उन राज्यों में ही हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। भाई यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और अपने पंजाब, हरियाणा में तो पहाड़ियाँ देखने को मिलनी ही नहीं है। तो आपको ये प्रायद्वीपीय पठार के जो राज्य हैं, उन राज्यों की पहाड़ियाँ आपको स्मरण रखनी है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपका ये सेगमेंट बड़े काम का है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें मैपिंग जरूर कर लेना, मैपिंग के साथ में करेंगे तो पिक्चर मेमोरी के साथ लंबे समय तक याद रहेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कल के दिन जब हम मिलेंगे तो आप मैपिंग में इन चीज़ों को एटलस में देख करके मैपिंग करके आप मुझे ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।